चंबा में शिक्षा के स्तर और स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विभाग की टीम इन दिनों चंबा पहुंची है। इस दौरान टीम द्वारा चंबा के विभिन्न स्कूलों में जाकर विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ये टीम चंबा के पीएम श्री बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंची। इस दौरान टीम द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया। नमस्कार, मेरा नाम मंजुला है और मैं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में क्वालिटी और निपुण नोडल ऑफिसर हूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी देखती हूँ। तो बड़े समय बाद हमें लगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाते हैं मॉनिटरिंग करने, तो हमें ये लग रहा था कि चंबा डिस्ट्रिक्ट जाना ज़्यादा ज़रूरी है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हमारे पूरे राज्य में 14 हैं, जिसमें से 11 चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जो लड़कियां वहाँ पर पढ़ रही हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की लड़कियां हैं, SC, ST, OBC और सिंगल पेरेंट गर्ल्स हैं। तो इन बच्चियों के लिए जो सुविधाएं भारत सरकार प्रदान करती है वो किस तरह से खर्च हो रही हैं, किस तरह से वो सुविधाओं का बेस्ट यूज़ हो रहा है। और हमारी जो नई बिल्डिंग्स बनी है अपग्रेड KGBV की, हमने 2-2 करोड़ की बिल्डिंग्स तैयार करनी शुरू की, जिसमें अभी KGBV की हार की बिल्डिंग तैयार हो गई है, लड़कियां वहाँ शिफ्ट हो गई हैं। तो वो भी देखना था कि किस तरह की तैयार हुई है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो वो हमने सभी KGBV देखे, जिसमें सबसे पहले KGBV की हार देखा, फिर हिमगिरी कोठी देखा, फिर हिमगिरी देखा, फिर तीसा का KGBV, 2 KGBV की तीसा में भी थे, एक 6ठी से 8वीं का, एक 9वीं से 12वीं का, वो भी देखे। और बच्चियों से इंटरेक्शन की, भरमौर का बच्चियों से इंटरेक्शन की, और उसमें ये पता चला कि लड़कियां वहाँ पर जो पढ़ रही हैं, क्योंकि उनको सभी सुविधाएं मिल रही हैं, तरह तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। अब तो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी लैब्स बनाई हैं, लैंग्वेज लैब्स बनाई हैं, साइंस और के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर तैयार कर दी हैं। लड़कियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की कोशिश की है, तो वो कैसे फलीभूत हो रही हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पर जो काम कर रहे स्टाफ हैं वो भी इक्वली मोटिवेटेड है, बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। वार्डन्स हम अपने घरों में देखते हैं कि हम एक एक बच्चे को भी नहीं संभाल पाते हैं, 50 और 100 लड़कियों को संभालते हैं। ना केवल संभालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको कल्चर
कल्चर्ड बनाते हैं, उनसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और अभी इस साल जो मैं देख रही थी सभी KGBV में चंबा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मैक्सिमम लड़कियां जो +2 से निकल करके आई वो 75% से ऊपर मार्क्स ही लेके लिए। कुछ लड़कियों ने 85 से ऊपर भी लिए, 90% तक भी लड़कियों ने नंबर लिए। तो ये बहुत बड़ा काम इस तरह से हुआ है कि सभी लोगों ने मिल करके काम किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल हैं, DPO जिनको कहते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, वो और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी हमारे साथ थे। और उनको भी मालूम चला कि कितना अच्छा काम फील्ड में हो रहा है, क्योंकि ये लोग भी बार बार कहते हैं कि मैडम कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। पर जब हम गए तो मुझे किसी भी वार्डन ने ये नहीं बताया कि हमें समस्या है। सब ने बताया मैडम जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बच्चों को हम कैसे इफेक्टिवली दें, इसमें आप सजेशन दो, कुछ हमसे कोई कमियां रह गई। तो बहुत बेहतर ढंग से हमने ये देखा। और इसी बीच में ट्रेनिंग भी देखी। कुछ संपर्क फाउंडेशन के साथ हमारा MOU हुआ है। अब उन्होंने कुछ हमारे स्कूलों में मैथमेटिक्स किट दी हैं, तो उस किट का कैसे बेस्ट यूज़ होना है उसके लिए ट्रेनिंग हो, दूर दराज क्षेत्र में ट्रेनिंग हो रही थी, वो हमने देखी। और कलेहल ब्लॉक की, फिर उसके बाद हमने और भी कई तरह की ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, स्कूल देखे, जिनमें अभी सब सुबह एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स देखा, जिसको देख करके मुझे लगता है मैं खुद ही बड़ा भावुक हो गई। बच्चियां जिस तरह से प्रेयर कर रही थी, जिस तरह से एक लय में गा रही थी, जिस तरह से वो एम्पावर्ड थी, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस उनमें था, तो किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल से बेहतर लग रही थी। तो उस स्कूल को देखा, बहुत ही बेस्ट स्कूल। हमने प्रिंसिपल मैडम को बोला भी है कि हम चाहेंगे कि हम आपके स्कूल के कुछ दृश्य जो है बाकी स्कूलों में हिमाचल में दिखा सकें, ताकि वहाँ पे भी इस तरह की मॉर्निंग असेंबली हुआ करे। और इसके साथ साथ अभी हम बॉयज़ स्कूल में आए, और मुझे बड़ी हैरानी की बात लगी कि मैं बहुत सालों से चंबा आ रही हूँ, पर आज मुझे पता चला ये हेरिटेज स्कूल है। और ये इतना पुराना स्कूल है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं पहले डाइट में रह चुके हैं, अब ये यहाँ पर आए हैं। जो इनका विजन है, जो इनकी सोच है, वो बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इस तरह से बोल रही हूँ मैं, इसलिए नहीं बोल रही, साइंस सेंटर स्कूल में बनाया गया है। यहाँ पर शूटिंग सेंटर बनाया गया है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, वो शूटिंग कर सकता है, तो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त कर सकता है। तो हम अब बातें तो बहुत करते हैं, पर हम बच्चों को ज़्यादा ज्ञान देने के लिए कोई स्पेस नहीं होता हमारे पास, कोई स्पेस खेलने के लिए नहीं होता। और मैंने देखा कि हिमाचल सरकार ने जो भी रिफॉर्म्स लाए, चाहे वो क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल्स कहें, चाहे वो रिसोर्स शेयरिंग कहें, एक्चुअली में मुझे यहाँ दिखा। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल से लेकर +2 तक का स्कूल एक छत के नीचे चलता है। और जो सेंटर है, टीचर हैं और प्राइमरी स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। अभी मैं एक क्लासरूम में गई जहाँ पर प्राइमरी स्कूल की बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो कंप्यूटर क्लासेस में बैठे हुए थे और कंप्यूटर्स में कुछ ड्राइंग कर रहे थे, मुझे भी सिखा रहे थे। और एक बच्चे ने बहुत सुंदर एंटी टोबैको के ऊपर एक पोस्टर बना रहा था, बच्चा, छोटा प्राइमरी का बच्चा। मुझे लगा शायद उसको मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बना रहे हो, ये क्या है? तो उसने बोला ये इंजेक्शन है। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? बोलते एंटी टोबैको डे है ना, तो टोबैको नहीं लेना चाहिए, और इसमें बहुत क्या बच्चे के शरीर, बच्चों का खराब, बड़ों का, बुजुर्गों का, बच्चों का खराब हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर कोई बीमार होता है तो हम इस तरह से इंजेक्शन लगाएं। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या बढ़िया रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। नहीं तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को इस तरह के रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, सारे रिसोर्सेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होते थे। तो ये बहुत ही बेहतर मेरे को लगता है। मेरे को ये पूरा एनवायरनमेंट ही बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे मैं एंट्री की, सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई है, स्कूल में आते ही मंदिर की सी भावना, स्कूल होता ही मंदिर है, तो ये मंदिर सा लगा मुझे। और एक कहते हैं ना, सब झुक जाता है उस मंदिर में, और फिर मंदिर के लिए हमारी भावनाएं चेंज हो जाती हैं। तो वो भावनाएं हमारे यहाँ पर जितने टीचर्स हैं, उन्होंने अपनी एक ड्रेस कोड कर रखा है। बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा, बच्चे स्वयं भी एक ड्रेस कोड में आते हैं, टीचर भी ड्रेस कोड में होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है, और इस डिसिप्लिन में बच्चे जो है और बेहतर बनते हैं। तो मुझे यहाँ पर बेहतर लगा, और मुझे लगता है कि यहाँ के प्रिंसिपल एक विजनरी आदमी हैं। और अभी तो वो क्योंकि रिटायर भी हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है भविष्य में भी वो इसी तरह सेवाएं ना केवल इस स्कूल को बल्कि और भी स्कूलों को
देंगे ऐसी मेरी मनोकामना है। सभी टीचर्स को मैं यहाँ पे मुबारक भी देना चाहूँगी, इस स्कूल में भी, दूसरे स्कूल में भी, जहाँ भी मैं गई हूँ वहाँ की चंबा के अभी हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट आई है जिसमें हिमाचल प्रदेश ने 21वीं पोजीशन से 5वीं पोजीशन ले आई है, जो जिसके लिए हमारे सारे अध्यापक जो बधाई के पात्र हैं। स्पेशली चंबा, जिसको हम एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक कहते थे, आज चंबा दूसरे और तीसरे नंबर पर है उस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भी। तो चंबा को बहुत बहुत मुबारक हो। ये ना केवल हमारे टीचर्स की भी है बल्कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका भी विजन है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत आगे बढ़े, और वो इसके लिए योगदान भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस भी स्कूल में, जिस भी ट्रेनिंग में, जिस भी टीचर से मैं मिलती हूँ, हर टीचर ये कोट करता है उनको कि हमारे डीसी साहब हमें इस तरह से सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह, पीएम श्री गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा का प्रिंसिपल हूँ। आज बड़ा अच्छा लगा कि हमारे स्कूल में स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस से हमारे मैडम डॉक्टर मंजुला शर्मा, जो स्टेट निपुण और केजीबी के नोडल ऑफिसर हैं, वो आए। उनके साथ रंजना चौहान जी थी, जो ऑल ओवर हिमाचल के सिविल विंग के कोऑर्डिनेटर थे, वो भी आए। बड़ा अच्छा लगा। उनको हमने अपने स्कूल की जो पीएम श्री के जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में अवगत कराया, उनको दिखाया, और साथ में हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स रही उनके बारे में हमने उनके साथ डिस्कस किया। और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी जो साइंस म्यूज़ियम था, जो निपजर वालों ने बनाया था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जीनोम रिसर्च वालों दिल्ली ने बनाया था, उसको देखा, उनको बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद उनको हमने ATL की लैब बताई, अटल टिंकरिंग लैब, और सबसे बढ़िया रहा कि उनको शूटिंग रेंज भी बताई और मैम ने वो शूटिंग भी की, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और शी अप्रिशिएटेड। और उन्होंने बताया कि भाई ये हिमाचल में पहली बार गवर्नमेंट स्कूल होगा, उसी में बन रही है, तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम उनको हॉल में लेके गए जहाँ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और पूरे का पूरा एक स्कूल का जो चक्कर था हमने उनको लगवाया। अंत में उन्होंने हमारे एक ICT लैब है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वहाँ गए तो वहाँ प्राइमरी के जो बच्चे हैं, जो रिसोर्स शेयरिंग, क्लस्टर रिसोर्स शेयरिंग का जो कंसेप्ट इस सरकार ने दिया है, तो उसके तहत वहाँ तीसरी के बच्चे जो थे वो कंप्यूटर सीख रहे थे, तो उनके साथ मैडम ने इंटरेक्ट भी किया, तो वो भी बहुत अच्छा लगा उनको। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे ही हमारे स्कूल में विज़िट हो, ताकि हमारा जो स्कूल है उसके बारे में लोगों को पता चले, हिमाचल को पता चले, और हमारी सरकार को पता चले कि इतना बढ़िया काम जो है वो हो रहा है। ये सारा इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ जो हमारी SMC है वो बहुत एक्टिव है, जो मैडम जो है हमारे SMC के और साथ में सदस्य जो हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं, जो बिल्कुल स्कूल के बारे में जैसे होता है क्वालिटी बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो या सिविल का काम हो, तो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। और जब भी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ तो शेयर करें, जो भी नॉलेज है तो हमारे साथ वो शेयर करते हैं, और जो भी वो सुझाव देते हैं हम टाइम टू टाइम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।